पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 8 पद संख्या 5 से 8, 14 से 17। फिलिप समारिया के एक नगर जाकर वहां मसीह का प्रचार करता था। लोग उसकी शिक्षा पर अच्छी तरह से ध्यान देते थे, क्योंकि उसके द्वारा दिखाए गए सभी चमत्कारों के बारे में हम उसे स्वयं देखते थे। दुष्ट आत्मा ऊंचे स्वर से चिल्लाते हुए बहुत से बोधगम्य व्यक्तियों से जुड़ी हुई थी और कई अर्धडांग रोगी और लंगड़े भी होने लगे थे। इसलिए उस नगर में आनंद छा गया। जब यरूशलेम में रहने वाले प्रेरितों ने ये सुना कि समारियों ने ईश्वर का वचन स्वीकार कर लिया, तो उन्होंने पेट्रोस और यूहन्ना को उनके पास भेज दिया। वे दोनों वहां पहुंचे और उन्होंने समाधि के लिए यह प्रार्थना की कि उन्हें पवित्र आत्मा प्राप्त हो। पवित्र आत्मा अब तक उनमें से किसी पर नहीं उतरा। उन्हें केवल प्रभु ईसाइयों के नाम पर बपतिस्मा दिया गया था। इसलिए पेट्रोस और यूहन्ना ने उन पर हाथ रखा और उन्हें पवित्र आत्मा प्राप्त हुई। सुसमाचार संत यूहन्ना अध्याय 14 पद संख्या 15 से 21। यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह दूसरा सहायक प्रस्ताव देगा, जो सदा आपके साथ रहेगा। वह सत्य की आत्मा है, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न तो देखता है और न पहचानता है। तुम उसे पहचानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और तुम में निवास करता है। मैं तुम लोगों को बेरोजगार नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। थोड़ी ही समय बाद संसार मुझे फिर नहीं दिखेगा। तुम मुझे देखोगे, क्योंकि मैं जीवित रहूंगा और तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जागोगे कि मैं पिता में हूँ, तुम मुझ में हो और मैं तुम में। जो मेरी आज्ञाएं नौजवान और उनके पालने वाले हैं, वही मुझे प्यार करता है, और जो मुझे प्यार करता है उसे मेरा पिता प्यार करेगा, और मैं उसे भी प्यार करता हूँ और उस पर अपने को प्रकट करता हूँ। मनन चिंतन। आज ये प्रभु यीशु हमें पवित्र आत्मा देने का वादा करते हैं। प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण के बाद समान सहायक सदा हमारे साथ रहेंगे, हर पल हर क्षण हमारा मार्गदर्शन करेंगे। उस सहायक के आने के साथ ही प्रभु यीशु का मुक्ति कार्य पूर्ण होगा। पहले पाठ में हम देखते हैं कि समारिया से प्रेरित लोग फिलिप की बातें बड़ी चाव से सुनते हैं, क्योंकि वे उसके शब्द नहीं बल्कि स्वयं ईश्वर द्वारा प्रदत्त पवित्र आत्मा के शब्द थे। वो उसी सहायक पवित्र आत्मा की प्रेरणा से सुसमाचार प्रचार करता है और उपदेश देता है। चांगाई द्वारा उसी सहायक की शक्ति प्रदान करता था, चमत्कार दिखाता था। अंत में समारिया के लोगों ने भी उसी आत्मा को ग्रहण किया। जो भी सहायक को ग्रहण करते हैं, उनकी ऊपर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, और वह जिम्मेदारी है आत्मा के समान वन्य जीवन की जिम्मेदारी। हमें अपना पुराना जीवन और स्वभाव त्याग कर नया जीवन धारण करना होता है। यह नया जीवन आसान नहीं है। आत्मा का जीवन संसार के रूप में नहीं है, क्योंकि संसार ने सहायक को ग्रहण नहीं किया है, केवल उसी ने ग्रहण किया है जिसे ये प्रदान किया गया है। अगर हम पिछले 2000 साल के कलीसिया के इतिहास को देखें, तो ऐसे अनगिनत लोग मिलेंगे जिन्होंने आत्मा में जीवन जीते हुए संसार के सामने एक महान उदाहरण प्रस्तुत किया। ऐसे भी लोग हैं जो अपने बुरे कर्मों के द्वारा पवित्र आत्मा को शर्मिंदा भी करते हैं। हम जिन संतों की जीवनी पढ़ते हैं, तो हम ये तय करेंगे कि वे न केवल अपने पवित्र आत्मा के योग्य निवास स्थान, बल्कि अपनी शुद्धता के कारणों को अपने गिरेबान तक बना लें। संत मारिया गोरेती, संत एग्नेस, संत फिलोमिना आदि कुछ उदाहरण हैं। सत्य हम बदल सकते हैं। आमीन।